गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोटिया, योर बायोलॉजी टीचर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर आपको पढ़ा दिए थे। फर्स्ट जो था वो मोनेरा था और सेकंड जो था प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था उसके कैरेक्टर को। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं, पहले फंगाई पढ़ेंगे फिर प्लांटी पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट पढ़ते हैं हम फंगाई। फंगाई का यहाँ फंगी का जो मतलब होता है, फंगी जो होता है अपने आप में बहुत बड़ा किंगडम है। अगर हम इसमें देखें तो बहुत सारे ग्रुप्स इसमें आते हैं और इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स। मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स इनको इसलिए बोला जाता है, एक तो इनकी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, मतलब कि इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स से बनी होती है। और डिकम्पोजर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं या जो डेड ऑर्गेनिक जितने भी मटेरियल्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी को पर डेवलप होकर उनको डिकम्पोज्ड कर देते हैं। डिकम्पोज्ड मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा ही होगा कि अगर कहीं पर कोई एनिमल की डेड बॉडी पड़ी होती है तो वो अपने आप ही धीमे धीमे डिकम्पोज्ड होने लगती है और फिर उसके कुछ समय बाद केवल बोन्स ही रह जाती, क्योंकि बोन्स जो है बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है तो उनको ये डिकम्पोज्ड नहीं कर पाते हैं। केवल ये किसका डिकम्पोजिशन करते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनका ये डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है डिकम्पोजर्स। और ऐसी सभी जगह जहाँ पर इनके स्पोर्स होते हैं या इनको अच्छी कंडीशन मिल जाती है, फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, वाटर या मॉइस्चर मिल जाता है, तो ये जल्दी ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे घर में भी आपने देखा होगा कि अगर रोटी या ब्रेड रखी होती तो वो रोटी या जो ब्रेड होती है, तो अगर हम कुछ समय तक उसको रखें और इसके स्पोर्स अगर किसी एयर के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू अगर उन पर आकर चिपक गए तो ये क्या होता है कि हमारी रोटियां जो ब्रेड होती है वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाती है और उस पर क्या हो जाता है, एक नेट जैसा बन जाता है ग्रीन कलर का या क्रीमिश कलर का। तो वो जो नेट होता है वो किसका होता है, फंगस का ही होता है ना। तो द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम्स आर, इस कैटेगरी के या इस किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑलरेडी बता ही दिया है मैंने कि इनकी जो बॉडी होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनी होती है। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये है कि अपना ऑन फूड नहीं बना सकते हैं, जैसे प्लांट्स बनाते हैं वैसे ये अपना ऑन फूड नहीं बनाते, इनको फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर ही डिपेंड होना पड़ता है। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, यही इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसके मेंबर्स के नाम पता होना चाहिए। जैसे इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और लाइकेन, ये 4 जो हैं इसके ग्रुप हैं। फिर ये जो ग्रुप्स हैं और भी सब ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, इनके भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पर मेजर ग्रुप्स इनमें क्या हैं, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज और लाइकेन। तो द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द किंगडम्स आर एज फॉलो। अब मैं इसको कैरेक्टर वाइज आपको बताती हूँ कि इस किंगडम के क्या कैरेक्टर होते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इज द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम ऑब्टेन देयर फूड एदर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर एज सैप्रोफाइट्स। ये दोनों तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। अपना फूड जो है वो 2 टाइप से लेते हैं। पहला है पैरासाइटिक और दूसरा है सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक का मीनिंग क्या होता है, पैरासाइट के फॉर्म में, मतलब कि अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर रहकर ही अपना फूड लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब कि जो जिन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है उनकी बॉडी पर रहकर ही अपना फूड लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों तरह से अपना फूड ले सकते हैं। ये जहाँ जब जैसे रहेंगे वैसा न्यूट्रिशन ये लेते हैं। इनकी कैटेगरी वाइज भी अगर देखा जाए तो इनके फूड लेने की कैपेसिटी या ऐसा कहें कि इनकी जो फूड लेने की जो हैबिट है वो अलग अलग होती है। फिर नेक्स्ट आता है देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। अब काइटिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी पे स्किन होती है,
तो वैसे ही अगर देखा जाए तो चूंकि इनकी जो सेल वॉल होती है, मतलब सेल के ऊपर की जो कवर होती है वो काइटिन की बनी होती है, कुछ में सेल्यूलोज, जैसे अगर प्लांट में देखें तो प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग होती है। देयर बॉडी ऑफ थैलस इज कंपोज्ड ऑफ थिन हाइफी। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, आगे हम इसकी एक एक की स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो इनकी बॉडी होती है फंगाई की, वो कैसी होती है, थैलस वाली होती है। थैलस का मीनिंग ये होता है कि नीचे से जैसे प्याज नहीं होता, प्याज कैसा होता है, नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर लीव्स निकली होती है, सेम एज होती है। नीचे से ये कैसे होते हैं, थैलस होते हैं, और ऊपर इससे टेंटिकल्स निकले होते हैं जिसको हाइफी बोलते हैं। हाइफी का मतलब होता है कि ये किसी से भी जुड़ने में, चाहे किसी ऑर्गेनिज्म से जुड़ने में या प्लांट से जुड़ने में हेल्प करते हैं। ये हाइफी भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हाइफी का काम होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये प्लांट के ऊपर है तो प्लांट के अंदर इस हाइफी को वो क्या करेंगे, अंदर तक पहुंचा देंगे, और पहुंचा कर क्या करेंगे, उनसे ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो एक पाइप जैसा वो होता है हाइफी। और अगर ये आप देखो तो विच कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स नेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। जिस जगह पर ये अगर एक जगह फैले तो कुछ समय बाद ये क्या होते हैं कि कंप्लीट कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, अपने आसपास कॉलोनी बना लेते हैं। और वो कॉलोनी कैसी होती है, नेट जैसी दिखती है। अगर आप देखोगे तो जैसे रुई दिखती है, रुई में रेशे दिखते हैं, आपको फाइबर्स दिखते हैं कॉटन में, वैसे ही सेम ये दिखती है। आप घर पे भी देखना, अगर कोई रोटी या ब्रेड का जो अगर पीस, आप उस पर थोड़ा सा पानी डालकर उसको पैक करके आप रख देना। आप उसको जब उजाले में देखोगे बाहर लाइट में, तो आपको दिखेगा कि उस पर नेट जैसी कुछ बना हुआ है, वाइट या क्रीमिश या ग्रीन कलर का। तो वो जो होता है एक्चुअली फंगस ही होती है या यीस्ट होती है। तो यीस्ट भी जो है वो इसी कैटेगरी में आती है, पर वो यूनिसेल्युलर होती है ना। तो एक्चुअली ये क्या करती है कि हमारे फूड को खराब कर देती है, इसलिए ये डिकम्पोज कर देती है, उस रोटी या ब्रेड को पूरा खत्म कर देगी पहले तो बहुत ज़्यादा, और अपने आप खत्म भी हो जाती है वहीं पर ही। देन द रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसमें जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। हर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में अपना अपना फूड स्टोर्ड होता है, और वो फूड स्टोर्ड जो होता है अलग अलग फॉर्म में होता है। इनमें रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से होता है। वेजिटेटिवली, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं, पर मेथड सब में अलग अलग होती है। इसमें एक इसका एक्सेप्टेशन है यीस्ट, बाकी सब जितने भी इसके मेंबर हैं वो सब मल्टी सेल्यूलर हैं, पर यीस्ट जो है ये इसमें यूनिसेल्यूलर है। पैरासाइटिक फंगाई कॉज डिसीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो फंगाई होते हैं जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, वो सभी एनिमल्स में भी डिसीज़ फैलाते हैं और प्लांट्स में भी डिसीज़ फैलाते हैं। प्लांट्स को भी वो खराब कर देते हैं। बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जो फंगस के कारण होती है। आपने देखा होगा घर में भी जो हम प्याज या लहसुन रखते हैं तो प्याज या लहसुन में ब्लैक कलर की एक लेयर जम जाती है, तो वो भी जो होता है फंगस के इन्फेक्शन के कारण होता है। अभी चल रहा है ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन। तो ये जो फंगस होती है ये क्या करती है, हमको भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हमारे नोज़ के थ्रू या एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो हमारे फेफड़ों में फैलकर उनको भी इन्फेक्ट कर सकती है। तो ये हमें भी हानिकारक है, हमारे लिए भी हार्मफुल है। एनिमल्स में भी बहुत सारी डिसीजेस ये फैलाती है और प्लांट्स को भी ये खराब करती है, जैसे गेहूं है, चना है, इन सबको भी। इनके अंदर इन दिस एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके बाद गैमिट के फ्यूजन से एम्ब्रियो बनता है, पर इनमें एम्ब्रियो नहीं बनते हैं, है ना। इनमें जो स्ट्रक्चर बनती है उसको एम्ब्रियो नहीं बोला जाता है। तो वो क्या बनता है वो हम आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी मैं, जब हम इसको डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जितने भी हमने शॉर्ट में इसके कैरेक्टर्स देखे वो कैरेक्टर्स ही हमको डील करके पढ़ने हैं। अब हम लेते हैं प्लांटी। प्लांट तो आप नाम से ही आपको पता चल गया, प्लांट सभी ने देखे हैं कि प्लांट्स के क्या कैरेक्टर होते हैं। अगर हम प्लांट को देखें तो प्लांट जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर्स होते हैं। मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है, एक तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं मतलब कि सभी जो होते हैं वो कैसी सेल से मिलकर बने होते हैं, ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। और प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। इनको प्रोड्यूसर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले ये ही
सनलाइट का यूज़ करते हैं और उस सनलाइट का यूज़ करके अपना ऑन फूड बनाते हैं, मतलब कि खुद ही अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर न्यूक्लिएटेड एंड ऑटोट्रॉफिक। ये तो पता ही है आपको कि अगर ये मल्टी सेल्यूलर है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लिएटेड। और दूसरा ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि ये अपना ऑन फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। इट इंक्लूड ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल प्लांट्स सच एज रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी। इसके अंतर्गत या इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जो ग्रुप्स आते हैं वो हैं एल्गी। अब एल्गी में तीनों तरह की आती हैं, जिसमें रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी है। ब्रायोफाइटा इसमें आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनको भी हम डिटेल्ड पढ़ेंगे, पर हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें ग्रुप कौन कौन से आ रहे हैं सभी में, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंगाई हो, प्लांटी हो या एनिमेलिया हो। और इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम पढ़ते हैं। प्लांटी आर मल्टी सेल्यूलर थैलस और क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर आप किसी भी प्लांट या ट्री को देखते हो तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसके डिफरेंट पार्ट्स को। कौन कौन से, कि इसमें रूट होती है, वेल डेवलप्ड रूट होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उनको डिफ्रेंशिएट मतलब क्लियर स्ट्रक्चर होती है। फिर है देयर सेल्स आर सराउंडेड बाय अ डेफिनेट और रिज्ड सेल वॉल। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें रिज्ड मतलब कठोर, थोड़ी टफ जो होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एक्सेप्ट सम एक्वेटिक प्लांट दे आर यूजुअली फिक्स्ड एट वन प्लेस। चूंकि अगर हम देखें तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। आप सभी को पता है ये तो कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, मतलब कि वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो एक ही जगह स्टेबल होते हैं। बट इसका एक एक्सेप्टेशन है, और वो एक्सेप्टेशन है जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो कि जनरली कहाँ होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। तो उनमें से कुछ हैं जैसे निम्फिया। निम्फिया जो होता है वो फ्लोटिंग प्लांट है या सेमी फ्लोटिंग प्लांट है। तो मतलब ये क्या होते हैं कि फ्लोट करते रहते हैं। इनकी रूट्स जो होती है वाटर के अंदर होती है और इनका जो अपर पार्ट होता है वो वाटर से ऊपर होता है। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है इसके मोस्ट ऑफ मेंबर्स में। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऑकर बाय मेथड वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में वेजिटेटिव मतलब आप 12th में पढ़ोगे ये टॉपिक। वेजिटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी प्लांट की स्टेम काट कर लगा दें, जैसे गुलाब की, रोज की, तो क्या होगा, एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव। एसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि इनके कोई भाग को तोड़कर ही अलग लगा देना, तो उससे नया पौधा बन जाना। सेक्सुअल का मतलब ये होता है कि इनमें फ्लावर जो होता है, फ्लावर में गैमिट्स के फ्यूजन से एम्ब्रियो फॉर्म हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपनी जनरेशन को ये बनाए रख सकते हैं। तो ये प्लांट के कैरेक्टर थे। फिर आते हैं एनिमल। अब एनिमल्स भी आप सभी ने देखे हैं कि एनिमल के क्या कैरेक्टर होते हैं।